हेलो साथियों, हिमाचल जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ख़ास ध्यान रहे कि ये HPPSC के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो नंबर 7 रहेगा हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, HP टैट, HP पटवारी, HP पेपर 1 सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। पढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो उसका कौन सा जिला 2 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948, तब हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले थे? तब हिमाचल प्रदेश के 4 ज़िले थे। कौन कौन सा? एक तो चंबा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, नंबर 3 की बात करूं तो महासू डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और नंबर 4 की बात करूं तो सिरमौर जिला आ जाएगा। भाई सिरमौर जिला, ध्यान देना, चंबा जिला जो बनाया गया था उसमें केवल एक ही रियासत थी, एक ही रियासत को मिलाकर चंबा जिला बनाया गया और वो एक रियासत कौन सी थी? चंबा रियासत थी। मंडी की बात करूं तो मंडी को 2 रियासतों से मिलाकर 2 रियासतों से मंडी जिला बनाया गया और ये जो 2 रियासतें थी ये कौन कौन सी? एक तो मंडी रियासत हो जाएगी और दूसरी सुकेत रियासत। इन दोनों को मिलाकर मंडी ज़िले का निर्माण किया गया। मंडी और सुकेत रियासत को, महासू की अगर मैं बात करूं तो महासू की 26 रियासतों को मिलाकर महासू का गठन हुआ था। और सिरमौर की बात करूं तो सिरमौर में भी एक ही रियासत थी और उस रियासत का नाम था सिरमौर। तो इस प्रकार से 15 अप्रैल 1948 को 4 जिले बनाए गए और उनमें इतनी रियासतें थी। यहाँ पे पूछा गया है मंडी के बारे में पूछा गया है और क्या पूछा गया है? 2 रियासतों को मिलाकर कौन सा जिला बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, मंडी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोलता है, देखो 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था? कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे बड़ा जिला आ जाएगा महासू, ऑप्शन नंबर बी, महासू इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ कि उस समय हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था, बात करेंगे 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का एरिया 22,018 किलोमीटर स्क्वायर, 22,018 किलोमीटर स्क्वायर। जब ये विशाल भारत बन गया, यानी कि बात हो रही है 1966 की, 1966 में, कब? 1 नवंबर 1966 में, तो हिमाचल प्रदेश में पंजाब के क्षेत्र जोड़े गए थे, तब इसका एरिया कितना बन गया था? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ा जिला 1948 में कौन था? महासू था, ऑप्शन बी। अगला देखें, किसने 1948 में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? भागमल सोठा, सूरज सिंह वैद्य, पंडित पद्मदेव, शिवनंद रमौल। ऑप्शन नंबर ये पंडित पद्मदेव वाला ठीक हो जाएगा भाई, पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह 1948 में जो हुआ था उसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे? तो देखो 15 अप्रैल 1948 को क्या बना था? हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, प्रोविंस। तो उस समय बोला इसके कितने ज़िले थे? अभी हमने बात करी 4 ज़िले थे, कौन कौन से? चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर। अगला प्रश्न देखें, हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? कब आया था? तो 15 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 15 अप्रैल 1948। आगे बढ़ते हैं, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की कितनी रियासतों का विलय किया गया था? तो हम बोलेंगे कि 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर।
आगे देखो, संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व, तो ये बाई एस परमार, डॉक्टर बाई एस परमार, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बाई एस परमार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? तो देखो, बात होती है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में बात आ जाएगी मुख्य आयुक्त प्रांत, मुख्य आयुक्त प्रांत। और जो पहला मुख्य आयुक्त बना था, फर्स्ट चीफ कमिश्नर बना था, चीफ कमिश्नर बना था, उनका नाम था एनसी मेहता। कौन था भाई? एनसी मेहता। पहला मुख्य आयुक्त, फर्स्ट चीफ कमिश्नर एनसी मेहता। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं ईपी मून। तीसरे नंबर की बात करूं तो वो थे भगवान सहाय या भगवान सहाय। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश भाग ग यानी कि ग श्रेणी का राज्य बना? ग श्रेणी का राज्य कब बना था भाई? हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट, सभी को पता होना चाहिए 1951। अगर मैं 1948 से 1951 की बात करूं तो ये चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था। 1951 से लेके 1956 तक ये पार्ट सी स्टेट रहा है। 1956 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी रहा है, यूटी रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब मिला? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब मिला था? तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ 1954 की, 1954 में बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था, 5th डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, और पूरा क्या है? 1 जुलाई 1954। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1 जुलाई 1954। अगला प्रश्न देखो, महासू जिले की रामपुर तहसील में के कितने गांव 1960 में किन्नौर जिले में शामिल किए गए थे? तो ये भी हमने पढ़ा था। कितने थे भाई? 14 थे, 14 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, बोलता है 1948 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था? 1948 में हिमाचल प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट थे। एक की बात आ गई चंबा, दूसरा आ गया मंडी, तीसरा आ गया महासू, चौथा आ गया सिरमौर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये तो शिमला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 1948 में नहीं था। आगे बात करते हैं, 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कौन सी पंजाबी पहाड़ी रियासतों का हिमाचल प्रदेश में विलय नहीं किया गया था? तो देखो, बुशहर की बात करें तो ये तो था भी हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल था, महासू जिले में था। सिरमौर एक अलग से जिला बनाया गया था। जुब्बल ये भी महासू में ही था। नालागढ़ नहीं था, नालागढ़ को बाद में जोड़ा गया था। कब? जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1966 में, तब नालागढ़। और नालागढ़ कौन सी तहसील से? अम्बाला तहसील। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, 30 रियासतों को मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश 1948 में गठन के समय इनमें से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? इनमें से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? चंबा तो थी भाई, तभी तो चंबा डिस्ट्रिक्ट बना। मंडी भी थी, मंडी डिस्ट्रिक्ट बना। धामी ये भी महासू में थी। कांगड़ा की बात करें तो ये नहीं था भाई। कांगड़ा किसका पार्ट था? पंजाब का पार्ट था उस समय। अगला प्रश्न देखो, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष मुख्य आयुक्त प्रांत बना? तो ये 1948 में बना था, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पहाड़ी राज्यों को मिलाकर प्रदेश के गठन के समय हिमाचल प्रदेश का क्या दर्जा था? तो क्या बना था भाई 1948 में? ये क्या बना था? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बना था, मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखें, हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र शासित टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब बना? तो ये बात आती है, हमने देखा था 1956 की बात है, लेकिन 1956 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखो, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलकर किस वर्ष हमीरपुर और ऊना जिलों का निर्माण हुआ? तो 1972 की बात करी थी। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से 2 जिले बनाए गए थे। कौन कौन सा? एक तो हमीरपुर था और दूसरा कौन था? दूसरा था ऊना। फिर इसी तरह महासू को रीऑर्गेनाइज किया गया और शिमला नाम दे दिया गया उसको, और शिमला से फिर सोलन डिस्ट्रिक्ट भी बना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1972। आगे देखो, भारत की संसद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला एक्ट कब पारित हुआ था? देखो, कब पारित हुआ? पारित का मतलब होता है कि पास होना, ठीक है, पास होना। तो ये दिसंबर 1970 की बात आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। अगर मैं डेट की बात करूं तो 18 दिसंबर 1970 को एक्ट जो है वो पास हो गया था, और 25 जनवरी 1971 को इसे एक स्टेट बना दिया गया था। और ये कौन से नंबर का? 18वें नंबर का स्टेट बना था, 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने कब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य दर्जा देने का प्रस्ताव ध्वनित से पारित किया था? अब देखो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात आ रही है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कब पास हुआ था ये वाला एक्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1968, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, जनवरी 1968 में। ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में, हिमाचल प्रदेश 1948 से 1971 तक, तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? 1966 तक कितने जिले थे? तो 10 जिले थे भाई, है ना। 4 तो पहले थे 1948 के समय, फिर 1954 में 5वां जिला जोड़ा गया था, बिलासपुर। फिर 1966 में कितने हो गए थे? 10 जिले हो गए थे, और यहाँ पे 4 नए जिले जोड़े गए थे। अगर मैं बात करता हूँ, एक और बात करता हूँ 1960 की, 1960 में 6 जिले हो गए थे जब किन्नौर जिला बनाया गया था। फिर 1966 की बात करूँ तो 4 नए जिले बनाए गए थे, और फिर टोटल संख्या कितनी हो गई थी? 10 हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये 1966 की क्या बात है? 1 नवंबर 1966 की अगर मैं बात करूं तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। हिमाचल प्रदेश में पंजाब के हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्र शामिल किए गए थे, और टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 10 हो गई थी। तो ये जो है 1966, अब ये भी बात ध्यान में रखनी है कि 1 नवंबर 1966 तक या बाद में, 1 नवंबर 1966 के बाद हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे? 1966 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो 10 जिले। आगे देखो, कंडाघाट और नालागढ़ पंजाब से हिमालय प्रदेश में कब स्थानांतरित किए गए? तो ये 1966 की बात हो रही है। उसी समय तो पंजाब से क्षेत्र हिमाचल में मर्ज किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखें, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का दर्जा कब समाप्त हुआ? तो देखो 1956 से लेके 1971 तक कितनी? 25 जनवरी 1971 तक, 25 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा है? यूनियन टेरिटरी रहा है, केंद्र शासित प्रदेश रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971, हमने बात की है। इंदिरा गांधी ने रिज मैदान से ये घोषणा करी थी कि हिमाचल प्रदेश भारत संघ का 18वां राज्य घोषित कर दिया गया
है। अगला प्रश्न देखें, भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया। भारत की संसद ने 18 दिसंबर 1970 की बात करी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखें, पंजाब हिल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ। पंजाब हिल क्षेत्र, पंजाब की जो हिली एरियाज थे उनको कब मिलाया गया हिमाचल प्रदेश में, तो ये आ जाएगा 1 नवंबर 1966। अभी हमने बात करी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना। ये इम्पोर्टेंट है भाई, विशाल हिमाचल कब बना। देखो अगर मैं 1948 की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था, 22,018 किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक बात हो गई। फिर उसके बाद इसमें 1954 में एक नया जिला जुड़ता है जिसका नाम है बिलासपुर, तो वो 1198 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था, समथिंग ऐसा ही। 1198 नहीं, 68 है, 68, हाँ भाई 68 है। तो इन दोनों को जोड़ के कितना एरिया बन गया हिमाचल प्रदेश का, ये बन जाता है हमारा, देखो 6 आ जाएगा, फिर ये 8 बन गया, और ये बन गया 3, और ये बन गया 0 भी आएगा, 1 आएगा इधर, 22,000, 23,186, 1 2 3 अच्छा ये 22 नहीं, यहाँ पे कितना होगा, 27 होगा भाई, 27 होगा। 27, तो ये बन जाएगा 28,186 किलोमीटर स्क्वायर। फिर जब मैं 1966 की बात करता हूँ तो और भी जिले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए गए। कहाँ से, पंजाब से। तो फिर कितना एरिया बन गया, 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। और इसी को क्या बोला गया, इसी को विशाल हिमाचल बोला गया, विशाल हिमाचल। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय किस वर्ष हुआ, तो ये 1966 में हुआ। अभी हमने सारी बातें देखी। आगे देखो, 1966 से पहले ऊना तहसील किस जिले का भाग थी, तो ये होशियारपुर की भाग थी। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब की होशियारपुर जिले की एक तहसील थी ऊना। कांगड़ा भी होशियारपुर की थी। फिर 1966 में इनको हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। आगे देखो, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले किस जिले का भाग था। डलहौजी देखो गुरदासपुर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या क्या बातें देखी थी, एक हमने देखा था अंबाला तहसील से नालागढ़ को मर्ज किया गया हिमाचल प्रदेश में। फिर बोलेंगे कि गुरदासपुर जिले से कौन सा एरिया, ये वही डलहौजी वाला एरिया हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। फिर हमारे पास तीसरा आ जाएगा होशियारपुर से कौन कौन से क्षेत्र, देखो ये ऊना हो गया हमारा, ये वाला कांगड़ा हो गया, तो इन सभी को क्या किया था, मर्ज किया गया था। तो यहाँ पे डलहौजी की बात करी गई है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, नालागढ़ 1966 से पहले किस जिले का भाग था, अभी बात करी अंबाला, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, हमीरपुर जिले का निर्माण किस वर्ष हुआ, 1972 की बात करी, 1 सितंबर 1972। इस दिन कितने जिले बने थे, 3 नए जिले बने थे। कौन कौन सा, एक तो ऊना बना था, एक हमीरपुर बना था, और एक बना था सोलन किससे अलग हुआ था, शिमला से अलग हुआ था। और ऊना हमीरपुर जो है वो कांगड़ा के भाग थे, कांगड़ा की तहसीलें थी, और इनको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखें, कौन सा जिला नए हिमाचल में स्थित है। अब ये नया हिमाचल और पुराना हिमाचल क्या है वो देख लेते हैं। पुराना हिमाचल प्रदेश और एक आ गया नया हिमाचल प्रदेश। पुराने हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 1948 वाला समय आ जाएगा, जब कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 4 डिस्ट्रिक्ट होते थे, 4 डिस्ट्रिक्ट। और नया हिमाचल अब की बात आ गई 1971 के बाद की, या फिर हम बोलेंगे कि जब इसके 12 डिस्ट्रिक्ट बने तब। ओके, तो देखो 4 कौन कौन से थे, एक तो चंबा था हमारा, चंबा, एक था हमारा मंडी, एक था हमारा महासू, और एक था हमारा नंबर 4 वाला सिरमौर।
तो यही 4 जिले जो हैं वो पुराने हिमाचल के थे। अब देखो चंबा भाई पुराने हिमाचल का, सिरमौर पुराने हिमाचल का, मंडी पुराने हिमाचल का, लेकिन कुल्लू जो है वो पुराने हिमाचल का नहीं है, ये तो नए हिमाचल का है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नए जिला में नहीं आता है? नए जिले में नहीं आता है। नए जिले में नहीं आता है मतलब कि बात क्या हो रही है कि जो 4 जिले थे हमारे 1948 में, वो उनको ध्यान में रखते हुए अगर ये हमें पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नए हिमाचल में नहीं आता है, नहीं आता है मतलब कि पुराने हिमाचल के जिलों की बात हो रही है। कुल्लू तो भाई नए में आता है, चंबा हाँ भाई ये होगा, लाहौल स्पीति नए में आता है, कांगड़ा नए में आता है, ये जो चंबा है ये नए में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत पुराने हिमाचल में आता है? कितना प्रतिशत पुराने हिमाचल, देखो पुराने हिमाचल का कितना प्रतिशत, अगर मैं बात करूं तो 28,186 किलोमीटर स्क्वायर की बात करी थी अभी हमने, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कब, जब ये एरिया जुड़ा था, कौन सा, बिलासपुर वाला, ये बात हो रही है 1954 की, 1954 की। लेकिन पुराना हिमाचल तो 1948 वाला हिमाचल था। उस समय जो एरिया था वो कितना था? 27,018 किलोमीटर स्क्वायर था। अगर मैं नए भारत की बात करूं, नए भारत की या बोले हिमाचल प्रदेश की, भाई हिमाचल प्रदेश, नए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नया हिमाचल प्रदेश का एरिया, नया हिमाचल प्रदेश इसका एरिया कितना है? आप बोलोगे कि सर 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इन्होंने पूछा है कि ये जो पुराना हिमाचल है ये कितना प्रतिशत है नए हिमाचल का, तो कैसे आ जाएगा? पुराना हिमाचल बटे में नया हिमाचल यानी कि 55,673 किलोमीटर गुणा 100 क्यों किया? प्रतिशत निकालने के लिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 48% के लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं। चलो भाई इतने ही क्वेश्चन थे। और ये देखो हिमाचल प्रदेश के गठन से सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और ये HPSSC में पूछे हुए एग्जाम क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी तरह का पैटर्न आपको आपके एग्जाम में, और हिमाचल के गठन से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।